लाखों साल पहले हमारी धरती पर कई ऐसे जीव थे जो आज के मुकाबले ज्यादा खतरनाक और विशालकाय हुआ करते थे। चारों तरफ भयानक ठंड और सिर्फ बर्फ था और उस दौरान धरती पर जीवों के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता था। तो आज के इस वीडियो में हम उन जीवों के पूर्वजों के बारे में बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एशियन स्ट्रेट तुस्केउ एलिफेंट। दोस्तों, ये आज तक इस धरती पर हुए सबसे विशालकाय हाथी थे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की धरती पर भी विचरते थे। ये बहुत हद तक नॉर्थ अमेरिका और साइबेरिया में पाए जाने वाले मैमल से मिलते जुलते थे। हालांकि इनका स्ट्रक्चर आज के हाथियों से बहुत अलग था। इन एलिफेंट की एग्जैक्ट साइज पता करने के लिए इनके फॉसिल पर कई सारी स्टडीज की गई। यूजुअली किसी जीव की थाई बोन की लेंथ को पता करके उसकी हाइट का अंदाजा लगाया जाता है। 19th सेंचुरी में इस जीव की थाई बोन वैज्ञानिकों को 2 हिस्सों में मिली थी। उन्हें जोड़कर लेंथ मेजर की गई तो ये करीब 160 सेंटीमीटर लंबी थी। उसके बाद कई वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करने पर इनके एस्टिमेट साइज का पता लगाया गया। अब यकीन नहीं करेंगे, ये करीब 17 फीट के आसपास लंबे हुआ करते थे और इनका वजन होता था करीब 22,000 किलोग्राम। उस समय इंडिया में इनके अलावा भी हाथियों की बहुत सी स्पीशीज हुआ करती थी, जैसे कि स्टेगाडॉन। ये हाथी भी बड़े विचित्र हुआ करते थे। इनकी साइज की बात करें तो ये करीब 4 मीटर यानी कि लगभग 13 फीट ऊंचे हुआ करते थे। इनके बाहर वाले दांत भी करीब 3 मीटर यानी लगभग 10 फीट लंबे हुआ करते थे। इनके दांतों की एक खासियत और थी कि ये बढ़ते बढ़ते एक दूसरे के इतने करीब हो जाते थे कि इनके बीच सूंड की जगह ही नहीं बचती थी। इसी वजह से इन हाथियों को अपनी सूंड को दोनों दांतों की किसी एक तरफ रखना पड़ता था। इसीलिए इन्हें साइड वेस्ट ट्रंक एलिफेंट भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये जीव ज्यादातर झुंड में रहते थे और अलग किसी छोटे टापू पर अपना बसेरा बनाते थे। इन टापुओं पर खाने की चीजें भी कम होती थी और रहने की जगह भी। इसी वजह से समय के साथ इवोल्यूशन के दौरान इनकी साइज छोटी होती गई। इस तरह एक वक्त के बाद इनकी साइज किसी वाटर बफलो जितनी ही रह गई और वजन भी करीब 300 किलोग्राम रह गया। उस दौर में हाथियों के अलावा बहुत से और भी एनिमल्स पाए जाते थे, जैसे ओनागर, गजेल्स, नीलगाय, हिरन, शतुरमुर्ग, जंगली सुअर और जंगली भैंसा। इसके अलावा भी कुछ ऐसे क्रिएचर्स थे जो आज इतने फेमिलियर नहीं है, जैसे शिवाथेरियम। ये जिराफ की सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है जो आइस एज के वक्त इंडिया में पाई जाती थी। हालांकि उस समय इनका आकार आज के समय के जिराफ जितना बड़ा नहीं था। ये कनाडा में पाए जाने वाले एक जीव मूंछ की साइज के बराबर होते थे। इनके हाइट करीब 7 फीट के आसपास होती थी और वजन होता था करीब 400 से 500 किलोग्राम के आसपास। इनके सिर पर भी किसी 12 सिंगा की तरह सिंग होते थे, जिन्हें ऑसिकॉन कहा जाता है। सिर के अलावा आंखों के ऊपर भी ऑसिकॉन का एक पैर हुआ करता था। इसके कंधे बहुत मजबूत हुआ करते थे क्योंकि इन्हें पावरफुल लेग मसल्स का भार उठाना पड़ता था, जिनके ऊपर वजनदार ऑसिकॉन होते थे। इसके अलावा इंडियन राइनोज और हिप्पो के भी पूर्वज उस वक्त भारत में हुआ करते थे। हिप्पो के पूर्वजों के मुंह में दांत भी होते थे। हर्बीवोरस एनिमल्स के अलावा बहुत से और भी एनिमल्स उस समय भारत की धरती पर आबाद थे। मैगेंटेरोइन। ये जीव कैट फैमिली का एक बहुत पुराना क्रिएचर माना जाता है। इनके बॉडी पैटर्न बहुत हद तक किसी लेपर्ड या जैगुआर से मिलते जुलते थे। हालांकि ये जैगुआर के मुकाबले भारी हुआ करते थे। इनके पंजे बहुत बड़े और चौड़े हुआ करते थे। साथ ही पैर किसी शेर के पैरों की तरह कठीले और मजबूत होते थे। इनकी गर्दन की मसल्स बहुत पावरफुल हुआ करती थी। इनका बाइट फोर्स भी आज के समय के लेपर्ड से बहुत ज्यादा हुआ करता था। इनके ऊपर के टीथ बहुत बड़े, नुकीले और लंबे हुआ करते थे, जो हमेशा इनके जबड़े से बाहर ही रहते थे। अगर इनके वजन की बात करें तो ये करीब 100 से 150 किलोग्राम के बीच हुआ करते थे। हालांकि भारत में उस समय इससे भी बड़े और भयानक क्रिएचर पाए जाते थे। फॉसिल्स की स्टडी से ये बात पता चलती है कि उस समय भी एशियाटिक लायंस, टाइगर्स, स्नो लेपर्ड, चीता, हाइनास और वॉल्स के पूर्वज रहा करते थे। इन्हीं में से एक थे चीता के पूर्वज, जायंट चीता। माना जाता है कि इनकी शारीरिक बनावट आज के चीता से लगभग सेम ही होती थी, मगर ये साइज में आज के चीता से बड़े हुआ करते थे। अगर इनके वजन की बात करें तो ये करीब 120 से 150 किलो के बीच होते थे, यानी आज के समय की अफ्रीकन लायन के बराबर। माना जाता है कि भारी और बड़ा शरीर होने के बावजूद भी ये आज के समय में चीता से भी तेज दौड़ सकते थे और अपने से भी बड़े साइज के शिकार को धराशाही कर सकते थे।